मेरी अम्मी की बताई हुई रेसिपी से अगर आप बनाएंगे फ़िश मसाला तो आपकी बनाई हुई फ़िश कभी भी नहीं टूटेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे खानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जो आज की वीडियो में मैं बहुत दिनों बाद आज आपसे कोई रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले हमें जाना था मुल्तान, उसकी तैयारियों में लग गए, फिर हम निकल गए घूमने फिरने मुल्तान शहर, फिर वहाँ से वापस आए तो आते ही हमें शादी में चले गए, शादी से आए तो हम नानों के घर चले गए। मैंने कोई भी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो ये है कुछ गिफ्ट्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये हमारी बहुत ही अजीज़, बहुत ही करीबी मेरी भांजी हैं जो उम्रे से आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी इबादत कबूल करे। उन्होंने कुछ गिफ्ट भिजवाए थे हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उन्होंने इतने प्यारे गिफ्ट हमें इतनी बाबरकत जगह से ला कर दिए थे। और मैंने जैसा कि कल आपको बताया कि हम गई थी, मैं बच्चे के स्कूल गई थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे का जो है बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स हुए थे छुट्टियों से पहले। फिर जब इस दिन एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट मिलना था उस दिन हम मुल्तान चले गए, हम रिज़ल्ट बच्चे का ले नहीं पाए। तो कल हमें माशाल्लाह बच्चे का रिज़ल्ट मिला, तो बहुत ही अच्छे नंबर आए थे मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद ज़ुन्नूरैन के। मेरा छोटा बेटा है, आपने भी मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चों को नेक करे, इनको ज़िंदगी और सेहत दे, और अपनी ज़िंदगी में इनको रब्बुल आलमीन ढेरों ढेर कामयाबियाँ अता फरमाए। चलें तो अब चलते हैं हम अपनी हंडिया की तरफ। हंडिया बनाने के लिए मैंने ले ली है फ़िश। ये तकरीबन 2 किलो फ़िश है। इसके अंदर से कुछ फ़िश जो है हम सालन बनाएंगे, और थोड़ी सी जो फ़िश है जो घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, फ़िश को जब बाज़ार से फ़िश लेके आते हैं तो इसको बहुत सारा नमक लगा होता है, अजवाइन लगी होती है। तो मैंने खुले से बर्तन में पानी डाल के 3 से 4 बार इसका पानी चेंज किया, ताकि जितनी भी अजवाइन थी या नमक वगैरह था वो निकल जाए। फिर इसको एक मैंने जालीदार टोकरी में रख दिया। जब इसका पानी खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसके ऊपर डाला शान मसाला। आज मैं घर में मसाला नहीं तैयार करूँगी, बल्कि मैं इसे पैकेट वाले शान मसाले से तैयार करूँगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो बस जल्दी जल्दी हमें काम निपटाना है। तो आधा पैकेट मैंने 2 किलो मछली में शान मसाले का लगा दिया। और उसके बाद में कुछ कटिंग कर लेंगे मसाले। हमने ले लिए हैं 4 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, 2 अदद लेमन, 5-6 हरी मिर्ची और हरा धनिया। हमने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को हमने करना है क्रश, ग्रैंड नहीं करना है, क्रश करना है। और मसाला जो हमने फ़िश को लगा के रखा है तकरीबन आधा घंटा हो गया है। और ये देखें, मैंने जल्दी में जो थी ना प्याज डायरेक्ट ही मैंने पतीले में डाल दी, क्योंकि बहुत देर हो रही थी और बच्चे स्कूल से आने वाले थे और खाना सिलेंडर पे बनाना था। बस फिर मैंने साथ में डाल दिया है घी डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। देखें, अगर हम पेस्ट बना लेंगे ना प्याज का, तो उसको पकने में बहुत ज़्यादा देर लगती है, और उसकी जो स्मेल भी है ना वो मेरे हिसाब से इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती प्याज की स्मेल। तो बस इसको मैंने क्रश कर लिया है। हल्की हल्की आंच पे हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये खाना सिलेंडर पे बन रहा है तो भाप बहुत ज़्यादा उड़ रही है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप सब जितने भी वीडियो देखने वाले हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से वीडियो बनती है छोटे छोटे बच्चों के साथ। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होगा तो इसके अंदर मैंने डाल लिए हैं, शामिल कर देने हैं टमाटर, हरी मिर्च। इसको भी मैंने क्रश किया है, इसका पेस्ट नहीं बनाना, क्रश ही हमने इसको किया है। अब हम इसको भून लेंगे, कोई पानी नहीं डालना, कोई मसाला नहीं डालना। प्याज और टमाटर, हरी मिर्च को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये रेसिपी मेरी प्यारी अम्मी जान की है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं बचपन से ही उनको ऐसे बनाते हुए देखती थी। आप भी बनाइएगा, यकीनन ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत लजीज मछली का सालन बनकर तैयार होगा। इधर मैं कुछ तैयार कर लेती हूँ। थोड़े से मसाले, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच खुश्क धनिया, ज़ीरा, थोड़ी सी मैंने ली है कसूरी मेथी। ये सब चीज़ें बहुत कम मिकदार में डाली हैं, क्योंकि मैं डब्बे वाला जो मसाला है शान मछली मसाला, वो मैं आधा पैकेट ऑलरेडी फ़िश को लगा के एक घंटे से मैंने छोड़ा हुआ है। अब अच्छे से जो है टमाटर और प्याज और हरी मिर्च जो है वो भून चुके हैं, घी अलग हो चुका है। अभी तक मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। अब इसके अंदर हम डाल देंगे तमाम खुश्क मसाले। अब हम अच्छे से
इसको भूनेंगे। और 2 अदद जो लेमन थे मैंने लिए थे, पहले शुरू में आपने देखे थे, उनका मैंने जूस निकाल लिया, बीज अलग कर दिए हैं, लेमन शामिल करेंगे। अब अच्छे से हमने इस मसाले को भूनना है। याद रखिएगा इस सारे प्रोसेस में आंच बिल्कुल हल्की रखनी है आपने। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो मसाले जल जाएंगे और कच्चेपन का फ्लेवर आएगा। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। भाप बहुत ज़्यादा उड़ रही है, सिलेंडर पे खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब अच्छे से मसाला भुन गया, घी अलग हो गया। अब इसके अंदर सेट कर देना है हमें फ़िश को सिर्फ मैंने मसाला लगा के रख दिया था, इसको फ्राई हरगिज़ नहीं किया है। जब हमारा मसाला भुन गया है, इसके अंदर अब हम फ़िश के तमाम पीसीस को सेट कर देंगे। बहुत एहतियात से, जो मोटे पीस होंगे उनको सेंटर में रखेंगे, जो बारीक होंगे उनको साइड पे रखेंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, दम वाली रखनी है। और कोई भी इसके अंदर पानी नहीं डाला, कोई हमने इसके अंदर दही नहीं डाली, कोई इसके अंदर मैंने सिरका वगैरह नहीं डाला। घर पे मौजूद सामान से मैं इसको तैयार कर रही हूँ। देखें पूरी फ़िश जो है वो खुले मुंह का मैंने पतीला नुमा बर्तन लिया था, इसके अंदर सेट कर दिया है। और अब हम इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे दम वाली आंच पे सिर्फ़ और सिर्फ 6 से 7 मिनट। तकरीबन 3 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया, इसकी साइड को बड़ी ही एहतियात से चेंज किया है, फिर दोबारा ढक्कन बंद कर दिया है। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी फ़िश मुकम्मल तैयार है। चमचा इसमें बिल्कुल नहीं चलाना, ऐसे रुमाल से कपड़े से पकड़ के आपने इसको हिला जुला लेना है। अपने आप सारा मसाला फ़िश के साथ मिक्स हो जाएगा। देखें फ़िश बिल्कुल भी नहीं टूटी, हमारी हंडिया बन के तैयार हो गई। अब इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच गरम मसाला, कटा हुआ हरा धनिया। लीजिए मज़ेदार फ़िश का सालन बनकर तैयार हो गया है। आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनाना है तो आपका बनाया हुआ खाना भी बहुत लजीज और मज़ेदार बन के तैयार होगा। और जो थोड़ी सी फ़िश मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, उसको मैंने कॉर्नफ्लावर के साथ फ्राई किया था। उसकी रेसिपी मैं आपसे मुकम्मल शेयर नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, देखने वाली जो ऑडियंस हैं वो बोर हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वीडियो को देखते देखते बोर हो जाएं, बस हंसी खुशी वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम कल फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।